प्रिय विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। इस वीडियो में हम योग की परिभाषाओं के बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो बनाया गया है आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स योग एवं ध्यान के लिए, जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए उपयोगी होगा। योग की परिभाषा इकाई 1 चैप्टर क्रमांक 2। कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं का संकलन इस वीडियो में आपके लिए किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। परिभाषा क्रमांक 1। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे पतंजलि जी की। पतंजलि जी का योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने योग दर्शन या योग सूत्र के नाम से महान ग्रंथ की रचना की है। और इसी ग्रंथ में उन्होंने योग को परिभाषित करते हुए लिखा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। यदि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः किनके द्वारा दी गई परिभाषा है, तो ये परिभाषा पतंजलि जी के द्वारा दी गई है। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा हम जो देखने जा रहे हैं वो महर्षि व्यास जी की परिभाषा है। महर्षि व्यास जी ने योग को परिभाषित करते हुए 2 शब्दों में उल्लेख किया है और 2 शब्दों की वो परिभाषा आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा योग समाधि ही, अर्थात समाधि ही योग है, यानी उन्होंने योग को समाधि कहा है। तो पिछली बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे और यही पूछा गया था कि निम्नांकित में से किन्होंने योग को समाधि कहा है। तो जैसा कि परिभाषा अभी आपने देखी, योग समाधि ही, तो साफ जाहिर है कि इसका उत्तर होगा महर्षि व्यास। ध्यान रखें कि ये महर्षि व्यास वेद व्यास से अलग है। अगली परिभाषा अपन एक आधुनिक विद्वान की लेते हैं और उन आधुनिक विद्वान का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इनका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। ये गायत्री परिवार के संस्थापक हैं और इन्होंने बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा देते हुए कहा है कि जीवन जीने की कला ही योग है। कितनी सुंदर परिभाषा है। योग इज एन आर्ट ऑफ लिविंग द लाइफ। श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा दी गई यह परिभाषा है। कुछ परिभाषाएं और अपन आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम 3 परिभाषाएं देख चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं श्रीमद् भगवत गीता की शरण में। आपको पता ही है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई थी और उसी में उन्होंने बहुत सारे विषयों पर बात रखी थी। इसी के अंतर्गत योग पर रखी गई उनकी बात भी है। तो आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, आप कह दीजिए इसको, या फिर आप कह दीजिए भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योग की परिभाषा, ऐसी हम 2 परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे। पहले हम पहली परिभाषा लेते हैं। उन्होंने कहा है समत्वम योग उच्यते। यह पहली परिभाषा है। यह परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता या भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार है। समत्वम योग उच्यते का मतलब होता है कि हर स्थिति में समान रहना, सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, सभी प्रकार की स्थितियों में समान रहने को ही हम योग कहते हैं। यानी इतनी निपुणता, इतना सामर्थ्य आ जाए कि हमारे ऊपर प्रतिकूल स्थितियों का भी प्रभाव न पड़े। ऐसी स्थिति में पहुंच जाना ही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता में एक और परिभाषा है। उस परिभाषा को भी हम देख लेते हैं, जो इस वीडियो की 5वीं परिभाषा होगी। और इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह भी अद्भुत परिभाषा है। आप जिस भी कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उस कार्य में निपुणता प्राप्त कर लेना और उसे कुशलता के साथ संपन्न करना ही योग है। तो विद्यार्थी साथियों, इस समय आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के नाते आपका कर्म है बहुत ही गंभीरता से, निष्ठा से, एकाग्रता से अध्ययन करना। यदि आप अपने अध्ययन के कार्य को कुशलता से संपन्न करते हैं तो आप योगी हैं, आप योग कर रहे हैं। एक सरल रूप मैंने आपको बताया
और परिभाषा है योग कर्मसु कौशलम। वस्तुतः ये गीता के श्लोक हैं और श्लोक के अंतिम शब्दों को हम परिभाषा के तौर पर उपयोग में ला रहे हैं। और पिछले वर्ष जब पहला साल था परीक्षा का, आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत परीक्षाओं का, तब कई यूनिवर्सिटीज़ में समत्वम योग उच्यते और योग कर्मसु कौशलम श्रीमद् भगवद गीता की इन परिभाषाओं पर आधारित प्रश्न पूछे गए। तो आप इन्हें ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगली परिभाषा में हम पहुंचते हैं। आपने महर्षि अरविंद जी का नाम सुना होगा। ये बहुत बड़े योगी हमारे देश के माने जाते हैं और आधुनिक काल के योगी हैं। महर्षि अरविंद योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति योग है। जीवन को बिना खोए यानी इस दुनिया में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही योग है, ऐसा महर्षि अरविंद जी ने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कौन अपरिचित है भला। और स्वामी विवेकानंद जी ने योग पर बहुत कार्य किया। बहुत बड़े योगी स्वामी विवेकानंद जी थे और उन्होंने एक परिभाषा दी है योग की। वो कहते हैं प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसकी है कि प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है, तो उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद जी। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आर्ष ग्रंथ क्या होता है। तो आर्ष ग्रंथ का मतलब होता है प्राचीन कालीन ऋषियों के द्वारा जिन ग्रंथों को लिखा गया, सृजन किया गया, उन्हें आर्ष ग्रंथ कहते हैं। प्राचीन ऋषियों के द्वारा रचित ग्रंथ ही आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक है। जब आप मनोयोग से इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मानना है कि आप योग की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार योग की परिभाषा को देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही सच्चे धर्म का पालन करना है और यही वास्तविक योग है। गुरु ग्रंथ साहिब निस्वार्थ भावना से कर्म पर जोर देता है और गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार निस्वार्थ भावना से कर्म करना सच्चे धर्म का पालन कहलाता है और वास्तव में यही योग है। एक बहुत बड़े लेखक हुए हमारे देश में जिनका नाम है रांगे राघव। रांगे राघव जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उन किताबों में योग पर आधारित किताब भी है। और ऐसी ही एक किताब में उन्होंने योग को बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिव व शक्ति के मिलन को ही योग कहते हैं। शिव व शक्ति के मिलन को ही योग कहते हैं। यह परिभाषा रांगे राघव जी ने दी है। चलिए योग वशिष्ठ में योग को कैसे परिभाषित किया गया है उसको भी हम देख लेते हैं। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। इस तरह से हमने अनेक महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा और इन परिभाषाओं को और इनके परिभाषाकारों को आप ध्यान रख लीजिए। निस्संदेह आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में और अधिकतम अंक लाने में भी आपको सुविधा मिलेगी। यह करियर एडवाइस चैनल है और इसने संकल्प किया है कि योग का पाठ्यक्रम यथाशीघ्र पूर्ण करके आपको सारे पाठ्यक्रम के वीडियोस उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके वीडियोस को अपने साथियों के साथ साझा कीजिए और यदि आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कहिए। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम अवश्य ही लिखिए। परिश्रम पूर्वक आपके पास वीडियो पहुंचाने का काम करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूं। इसके लिए चैनल की संचालिका और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। योग आपके जीवन का आधार बने, जीवन शैली बने, आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाए। इन शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।